सबसे पहला आज हम आपको बताने वाले कि थायराइड क्या होता है। थायराइड के बारे में डिटेल्स बताते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को थायराइड का चैलेंज आ रहा। तो सबसे पहले थायराइड दो टाइप का होता है, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है एक ऐसा थायराइड जो हमारे बॉडी के वजन को कम करता है, हमारे बॉडी को सुखाता है। और एक होता है हाइपर जो हमारे बॉडी के वजन को बढ़ा देता है, वजन बढ़ा देता है और हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी लाता है। हमारे चेहरे पे झुर्रियों के साथ साथ बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और जो वज़न कम करता है हाइपर थायराइड, तो हाइपर थायराइड में हमको थकान बहुत लगती है, हमारा बीपी हमेशा लो रहता है, एनर्जेटिक नहीं रहते हम, और पूरी बॉडी सूखती चली जाती है, वेट भी हमारा लॉस होने लगता है। और हाइपर जो थायराइड होता है हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। मेंटेन करने के लिए हम वर्कआउट के ज़रिए गाइड करना, लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताना। तो सबसे पहला आज हम आपको बताने वाले कि थायराइड क्या होता है। थायराइड के बारे में डिटेल्स बताते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को थायराइड का चैलेंज आ रहा। तो सबसे पहले थायराइड दो टाइप का होता है, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है एक ऐसा थायराइड जो हमारे बॉडी के वजन को कम करता है, हमारे बॉडी को सुखाता है। और एक होता है हाइपर जो हमारे बॉडी के वजन को बढ़ा देता है, वजन बढ़ा देता है और हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी लाता है। हमारे चेहरे पे झुर्रियों के साथ साथ बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और जो वज़न कम करता है हाइपर थायराइड, तो हाइपर थायराइड में हमको थकान बहुत लगती है, हमारा बीपी हमेशा लो रहता है, एनर्जेटिक नहीं रहते हम, और पूरी बॉडी सूखती चली जाती है, वेट भी हमारा लॉस होने लगता है। और हाइपर जो थायराइड होता है हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। मेंटेन करने के लिए हम वर्कआउट के ज़रिए, अपने डाइट प्लान के ज़रिए हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। हाइपर थायराइड और जो हाइपोथायराइड है, हाइपर वाले को हम मेंटेन कर सकते हैं बाय डाइट के ज़रिए, अपने वर्कआउट के ज़रिए और अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए हम हाइपर वाले को ठीक कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमको वीकनेस बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है। लेकिन जो हाइपो होता है, हाइपो में क्या होता है, वज़न बढ़ने से हमारे बॉडी में वीकनेस के साथ ठंड बहुत लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, और चेहरे में स्वेलिंग टाइप ऐसा लगता है आप काफ़ी जैसे आप सो करके उठे हों। या तो ये मान लीजिए कि चेहरा इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है, ओवर एज का दिखने लगता है। और हाइपो जब बढ़ जाता है तो फिर हमें थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ती है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो आपको चेक करना है कि आपको हाइपर है या हाइपो है। अगर आपका TSH बढ़ रहा है तो आपको हाइपोथायराइड हो जाएगा। अगर आपका TSH कम हो रहा तो आपको हाइपर थायराइड होगा। अगर TSH आपका कम हो रहा तो आप उसको डाइट प्लान के ज़रिए, वर्कआउट के ज़रिए, लाइफस्टाइल के ज़रिए उसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हाइपो बढ़ रहा यानी कि TSH बढ़ रहा, तो आप उसको भी डाइट प्लान के ज़रिए कम कर सकते हो, लाइफस्टाइल के ज़रिए कम कर सकते हो, वर्कआउट के ज़रिए कम कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको मेडिसिन कुछ दिन खानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जब कमी होती है तब हमारा TSH बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जब अधिकता होती है तब हमारा TSH कम हो जाता है। तो TSH कम होता है तो थायराइड हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो उसको कुछ दिन के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। साथ में हमें वर्कआउट करना होता है, और वर्कआउट करने के साथ साथ हमें अपने डाइट प्लान को भी फॉलोअप करना होता है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को भी फॉलोअप करना होता है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो ठीक हो जाता है। आपका चेहरा सूजा हुआ वो भी ठीक हो जाएगा, आपका पसीना आना जैसे आ रहा, वीकनेस लग रही, तो सब कुछ ठीक हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है और इन चीज़ों पे फोकस करना है। ब्लड टेस्ट कराने अगर आप जा रहे हो तो आप वहाँ पे जाने के बाद अगर आप TSH, जैसे हमारा थायराइड का जो चेकअप होता है, हमारा T3 होता है, T4 होता है, TSH होता है, 3 होते हैं। तो जो TSH होता है वो मेन थायराइड का, TSH को हम जब काउंट करते हैं तो T4 और TSH दोनों को देख के काउंट करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि आप हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे हैं या नहीं, हार्मोन्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, हमारी बॉडी किस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमें पता चलता है। और हमको ये भी पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन ग्लैंड जो होता है, जो हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा
तो हमें उससे TSH की लिमिट से पता चल जाता है। अगर TSH की लिमिट आपकी कम हो जा रही तो इसका मतलब है कि आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल कर लेनी है और मौसमी फल खाना, मतलब फल नहीं, आपको मौसमी फल खाना। जिस सीजन का जो मौसम हो, जैसे अभी केले का मौसम है, सेब का मौसम है अभी इस टाइम, अभी देखो मूली भी आने लगी है, कुछ दिन बाद सिंघाड़ा भी आने लगेगा। तो ये सब मौसमी फल खाने हैं, मौसमी सब्जियां खानी है। हरी सब्जियां कोई भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एनीवन कोई भी सब्जी आप हरी खा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको प्रॉपर वे में वर्कआउट करना होगा। डेली कंसिस्टेंसी आपको 30 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट करना है, होल बॉडी, यानी कि थोड़ा बहुत नहीं करना कि खाली आप बेली का कर लो या खाली आर्म का कर लो, फुल बॉडी वर्कआउट आपको करना है पूरा का पूरा। और इसके बाद धीरे धीरे थायराइड क्या होता है, अगर आपका वेट लूज हो रहा तो वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। लेकिन थायराइड जिनका बढ़ता है ना, वो लोग खाना खाएं या ना खाएं, बहुत से लोगों की मेंटलिटी होती है कि हम खाना छोड़ देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा। तो ये आपकी भूल है। वजन जब आप खाना छोड़ देते हो तो आपके बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाता है। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, आपका फैट बढ़ जाता है। फैट बढ़ता कैसे, हम आपको रीज़न बताते हैं। हमारे बॉडी के अंदर खाना हजम करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं, जो खाने को हजम करते हैं। जब उनको भूख लगती है तब हमको भूख लगती है। हम लोग क्या, उनको जब भूख लगती है तो वो चिल्लाते हैं, जब वो चिल्लाते तो हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो उसको खा लेते हैं। और बाय द वे, अगर हम खाना टाइम पे नहीं खाते हैं तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम कहीं काम में फंस गए या कहीं चले गए तो हम कंप्रोमाइज़ करते, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम नहीं खा रहे तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के मसल्स को खा लेते हैं, लीन मसल्स को खा लेते हैं। जब लीन मसल्स हमारे बॉडी के खा लेते हैं तो वहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे जालियाँ पड़ जाती हैं, वहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, गंदा पानी स्टोर होता है। फिर हड्डियाँ और मांस के बीच में फैट जमने लगता है, हड्डियों से मांस छोड़ने लगता है, हमारी बॉडी थुलथुली टाइप की ढीली होने लगती है, तो और फैट जमा होने लगता है। तो खाना अगर आपको भूख लगी है तो आप चाहे थोड़ा सा खाओ, इवन आप बिस्किट ही क्यों ना खाओ, खाना है अगर आपको भूख अच्छे से लग गई तो। क्योंकि आप नहीं खाओगे तो आपके मसल्स आपके उस बॉडी को खा जाएंगे, या तो फिर आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो, आपके हाथों में साल जो खाना कचरा फंसा हुआ हो, आपके बैक्टीरिया उन्हीं को खा डाले। जैसे हम लोग रोज़ा रहते हैं तो रोज़ा या व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर हाथों में जितना भी कचरा हो, जितना स्लैग वगैरह हो, बैक्टीरिया उनको खा करके ख़त्म कर दे। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो खुद एक दूसरे को किल कर दे, एक दूसरे को खुद खा जाते जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता। जैसे आदमी को 4 दिन भूखा रखा जाए, उसके बाद 5वें दिन दिया जाए तो वो ये नहीं सवाल करे कि मुझे खाने में ये चाहिए, वो यही बोलेगा पहले खाना खिलाओ। तो जो पाएगा सो खा जाएगा। सेम लाइक दिस हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है। तो रोज़े इसलिए रखते हैं, रोज़े रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बॉडी की क्लीनिंग हो सके, हमारे हाथों के अंदर की क्लीनिंग हो सके। लेकिन ऐसे नॉर्मल वे में भूख लगती है तो आपको तुरंत खा लेना है। तो अगर नहीं खाते तो आपको फैट बढ़ जाएगा और हमको फैट ही कम करना है। तो अगर आपका बढ़ रहा थायराइड तो आप इस चीज़ को चेक करो। आपको वर्कआउट अच्छे से करना है, डाइट प्लान अच्छे से फॉलोअप करना है, साथ में थोड़े दिन, समथिंग 15 दिन 20 दिन आपको थोड़ी सी टेबलेट यूज़ कर लेनी है। टेबलेट इसलिए करनी ताकि आपके बॉडी को थोड़ा हार्मोन्स बनने लगे, और जैसे हार्मोन्स बन जाता है उसके तुरंत बाद फिर धीरे धीरे करके आप अपनी टेबलेट को आधी कर दो, आधी को चौथाई कर दो, चौथाई के बाद एक दिन टेबलेट ख़त्म हो जाएंगे, एकदम नॉर्मल हो जाओगे। आपको चाहे तो हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों थायराइड ख़त्म हो जाएंगे। और दोनों थायराइड थायराइड बढ़ने का सिर्फ एक कारण है, फैट बढ़ना। फैट बढ़ करके हमारे बॉडी के अंदर जो थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है वहाँ तक फैट बढ़ जाता है। वहाँ बढ़ने के बाद लोग जो खाना खाते हैं वहाँ पे हमारे गले में जो टॉन्सिल होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती। हम लोग क्या करते हैं, इससे मान लीजिए हम केमिकल लगे फल खा रहे हैं, केमिकल लगे आजकल सब्जियां आ रही, हम उन सारी चीज़ों को खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चैलेंजेज आते रहते हैं। तो उन चैलेंजों को ख़त्म करने के लिए हमें, जैसे हम गुनगुना पानी पीते हैं, ग्रीन टी हम लोग यूज़ करते हैं, हर्बल टी यूज़ करते हैं, तुलसी की टी यूज़ करते हैं, मुरंगा टी यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं इनको रिमूव कर देती है, टॉक्सिन को हटाने का काम करती है। टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जमा हो हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट कर देती है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स कर देती है। जब वो डिटॉक्स का मतलब ऐसे समझिए जैसे घर में कचरा हुआ हम उसको धुलाई कर दिए, वाइपर से सफ़ा कर दिए, उसके बाद फिर
फर्श में आप बैठ सकते हो, लेट सकते हो, यानी कि खाली पोछा लगाने से काम नहीं चलेगा, धुलाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार मैं बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है। तो गुनगुना पानी, एफ्रेश, सबसे दुनिया का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश है। आप एफ्रेश उसको आप दिन में 3 से 4 बार यूज़ करो, ऑटोमेटिक आपका आते सफ़ा होने लगेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा और दुनिया की सारी बीमारी डाइजेशन से। शुगर है तो डाइजेशन से, थायराइड है तो डाइजेशन से, बीपी का चैलेंज है तो डाइजेशन से था, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी बन रही तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, सर में दर्द हो रहा तब भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ना। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अपने कोच के गाइडलाइन में रह के काम करना है। अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी नहीं करना, जो भी करना अपने कोच की गाइडलाइन में रह के करना। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आएगा। हम मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच।